हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था आयनन ऊर्जा है क्या। आयनन ऊर्जा क्या थी बेटा? बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती थी वो क्या कहलाती थी? उसकी आयनन ऊर्जा। आज पढ़ेंगे आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। निम्नलिखित है, बहुत सारे कारक हैं। सबसे देखिए पहला क्या कारक है। सबसे पहला है बेटा नाभिकीय आवेश। ध्यान रखिएगा, नाभिकीय आवेश। तो नाभिकीय आवेश अगर हम बढ़ाते हैं तो आयनन ऊर्जा क्या होता है? अगर बेटा हम नाभिकीय आवेश बढ़ाएंगे तो आयनन ऊर्जा जो है वो क्या होती है? बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? कारण देखते हैं। अगर नाभिकीय आवेश, जैसे कोई परमाणु है, इतना बड़ा है, इसके नाभिक में धन है, यहाँ क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ऐसे समझते हैं। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमें कहां से निकालना है? बाह्यतम कोश से। नाभिक में मान लीजिए यहाँ 4 बार धन था। ठीक, कितनी बार? नहीं, 6 बार। मानते हैं 6 बार धन था तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 4 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में। क्योंकि परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब इसमें देखिए, अगर नाभिक में जो धन है 6 बार है भी टोटल, अगर हम इसको बढ़ा दें, धन की संख्या क्या करें? 8 9 ज्यादा कर दें। जब धन की संख्या हम यहाँ नाभिक में बढ़ा देंगे बेटा, तो क्या होगा? ये धन बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन सबको क्या करेगा? अपनी ओर खींचेगा। और जब अपनी ओर खींचेगा तो इसका आकार क्या होगा? छोटा हो जाएगा। और जब आकार छोटा हो जाएगा तो फिर उससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, है ना? तो जब ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी तो हम कहेंगे कि इसकी आयनन ऊर्जा अधिक है। ठीक, तो बेटा नाभिकीय आवेश आयनन ऊर्जा को कैसे प्रभावित करता है? नाभिकीय आवेश बढ़ाने से आयनन ऊर्जा के मान में वृद्धि होती है, क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन का नाभिक के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। पहला ये कॉन्सेप्ट। फिर दूसरा, आयनन ऊर्जा को कौन प्रभावित करता है बेटा? दूसरा प्रभावित करता है कक्ष संख्या। क्या बेटा? कक्ष संख्या। कक्ष संख्या अगर अधिक होगी, किसी भी परमाणु में कक्ष की संख्या क्या होगी? अधिक होगी। अगर कक्ष संख्या अधिक होगी तो उसकी आयनन ऊर्जा क्या होगी? कम होगी। ऐसे समझिए, एक परमाणु ये है, इसमें एक ही कक्ष है, और दूसरा परमाणु ये है, इसमें कक्ष की संख्या कितनी है बेटा? 2 है। अब देखिए, किससे इलेक्ट्रॉन आप आसानी से निकाल पाएंगे? बड़े आकार से। कक्ष संख्या अधिक है यानी आकार बड़ा है, तो इससे इलेक्ट्रॉन क्या होगा? आसानी से बाहर निकलेगा, इससे नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन से नाभिक के बीच की दूरी कम है, तो इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर ज्यादा आकर्षित होगा, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में ज्यादा ऊर्जा लगेगी। तो यानी इसमें ज्यादा ऊर्जा लगेगी, तो यानी इसकी आयनन ऊर्जा अधिक है, और इसमें कम ऊर्जा लगेगी, तो इसकी आयनन ऊर्जा कम है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक से ज्यादा दूर है, तो इलेक्ट्रॉन का नाभिक के प्रति आकर्षण कम है। जब कम है तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से बाहर निकाल लेंगे। तो बेटा ये कक्ष संख्या बढ़ाने से परमाणु की आयनन ऊर्जा क्या होती है? घटती है। फिर इसके बाद तीसरा है बेटा परिरक्षण प्रभाव। तीसरा क्या है? परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव क्या होता है? नाभिकीय आकर्षण में डाले गए बाधा को हम क्या कहते हैं? परिरक्षण प्रभाव। ये इलेक्ट्रॉन है, जब नाभिक की ओर आकर्षित होता है तो यहां मान लीजिए कोई एक्स खड़ा हो जाए और इलेक्ट्रॉन को नाभिक के प्रति आकर्षित ना होने दे, बाधा उत्पन्न करे, तो इलेक्ट्रॉन का तो काम है, इलेक्ट्रॉन ऋण है तो धन की ओर आकर्षित होना। लेकिन कोई यहाँ पे परिरक्षण प्रभाव आ गया, उसको नाभिक के प्रति आकर्षित नहीं होने दे रहा, तो इलेक्ट्रॉन अब क्या करेगा? नाभिक की ओर तो आकर्षित हो नहीं पा रहा, तो ये आसानी से बाहर निकल जाएगा। तो क्या निकल के आया बेटा कॉन्सेप्ट? कि परिरक्षण प्रभाव का अगर हम मान बढ़ाते हैं तो आयनन ऊर्जा के मान में कमी आती है। ठीक, परिरक्षण प्रभाव क्या है? एक बार और सुनिए कि नाभिकीय आकर्षण में डाले गए बाधा को हम क्या कहते हैं? परिरक्षण प्रभाव। तो अगर परिरक्षण प्रभाव हम बढ़ाएंगे किसी परमाणु में तो उसकी आयनन ऊर्जा घट जाएगी। फिर नेक्स्ट लिखें, चौथा
बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अर्थ यह है कि जिन परमाणुओं का अष्टक पूरा होता है, अर्थात बाह्यतम कोश यानी संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जब किसी का अष्टक पूरा रहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, तो उससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना बेटा क्या होगा, ज्यादा कठिन होगा, वो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि जिनका अष्टक पूरा होता है तो वो परमाणु क्या होते हैं, ज्यादा स्थायी होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा कठिन होगा, यानी ज्यादा ऊर्जा लगाएंगे तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो अपन कह सकते हैं बेटा कि बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिन परमाणुओं का अष्टक पूरा होता है यानी संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी आयनन ऊर्जा उच्च होती है। क्यों? क्योंकि उनसे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना ज्यादा कठिन होता है, ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। फिर पचमा आता है बेटा अर्धपूरित तथा पूर्ण भरे ऑर्बिटल, अर्धपूरित तथा पूर्ण भरे ऑर्बिटल। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है बेटा कि जिन परमाणुओं में जो ऑर्बिटल हैं वो अर्धपूरित होते हैं या पूर्ण भरे होते हैं, वो ज्यादा स्थायी होते हैं। तो जब ज्यादा स्थायी होंगे तो उनसे भी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कठिनाई से निकलेगा, ज्यादा ऊर्जा लगेगी। तो हम कह सकते हैं कि अर्धपूरित तथा पूर्ण भरे ऑर्बिटल ज्यादा स्थायी होते हैं, इसलिए ऐसे परमाणुओं की आयनन ऊर्जा भी क्या होती है, उच्च होती है। अब अर्धपूरित पूर्ण भरे ऑर्बिटल कैसे हैं? जैसे पी है बेटा, पी ऑर्बिटल के लिए 3 बॉक्स बनता है। अब 3 में अगर एक एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या कहलाएगा, अर्धपूरित, ठीक। लेकिन अगर इसी में 2-2 कंप्लीट हो गए, टोटल 6, तो ये क्या कहलाएगा, पूर्ण भरा ऑर्बिटल। तो अर्धपूरित और पूर्ण भरे ऑर्बिटल ये दोनों क्या होते हैं, ज्यादा स्थायी होते हैं, और जब ज्यादा स्थायी हैं तो इनसे इलेक्ट्रॉन निकालने में अधिक ऊर्जा की लगती है, इसलिए हम कहते हैं कि अर्धपूरित तथा पूर्ण भरे वाले ऑर्बिटल जिन परमाणुओं में होते हैं उनकी आयनन ऊर्जा क्या होती है, अधिक होती है। तो ये बेटा आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक भी कंप्लीट हुआ। ऐसे ही लगातार वीडियो प्राप्त करने के लिए आप बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, दोस्तों को शेयर करिए। धन्यवाद।